वार्ड नंबर 32 में चुनावी मुकाबला काफी रोचक हो गया है। राजीव रंजन कुमार को मिला राशि भूषण महतो एवं पूरे टीम का समर्थन। उनको लेकर राजीव रंजन कुमार ने किया प्रेस वार्ता। आज का कार्यक्रम है, ये हमारे बगल में जो बैठे हैं शशि महतो जी, इन्होंने मुझे अपना समर्थन दिया है और अपना आशीर्वाद दिया। ये हमारे बगल में बैठे हुए हैं चाचा जी, इन्होंने भी हमें अपना आशीर्वाद दिया। तो कार्यक्रम यही है कि लोग इस बार मुझे भरपूर प्यार दे रहे हैं और अपना समर्थन दे रहे हैं और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये जो हमारे भाई शशि जी हैं, निरंतर अपने वार्ड में ये पूर्व में भी चुनाव लड़े थे और इस बार भी कुछ कारणवश ये चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन इन्होंने हमें अपना समर्थन दिया। तो अभी शशि भाई आपसे एक बात कहना चाहिए, आपका पूर्ण आशीर्वाद मिल रहा है मिट्टू जी को? देखिए, मेरा पूर्ण नहीं 110% समर्थन है और हम यही चाहते हैं अपने क्षेत्र का विकास हो। और किसी कारणवश हम नहीं लड़ पाए, लेकिन हम इनका कार्यशैली और इनका बात करने का तरीका और व्यवहार से हम बहुत खुश हुए कि इन्होंने कहा है कि क्षेत्र में जितना भी काम नहीं हुआ, जैसे बताते हैं कि हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा समस्या है पानी का। और मेरा एक ही सपना है कि जिस दिन ये जीतेंगे, पहला धरना हम लोग नगर निगम में पानी के टंकी के लिए देंगे, जो आज से नहीं 40 साल 30 साल से लोग मटकुरिया और विकास नगर का सपना देख रहा है। जो मटकुरिया का क्षेत्र के लोग सपना देख रहा है कि एक टंकी बने। हम आज से नहीं सुन रहे हैं, हम अपना 10-11 साल का जो मेरा राजनीतिक 15 साल का जो राजनीतिक कैरियर है, उसमें हम बड़े बड़े नेता लोग के पास गए कि हमारे क्षेत्र में एक पानी का टंकी दिया जाए, जिससे क्षेत्र में पानी का मतलब पूर्ण हो सके। लेकिन आज तक वो टंकी नहीं मिला। और हम बता रहे हैं कि हम आए दिन गर्मी में, जब भी गर्मी आता है तो विकास नगर के लोग मटकुरिया से लड़ते हैं, मटकुरिया के लोग विकास नगर से लड़ते हैं, विकास नगर के लोग बैंक मोड़ से लड़ते हैं, लेकिन आज तक उसका निदान नहीं हो पाया। और हम इनसे ये वचन लिए हैं कि मटकुरिया को पानी और विकास नगर और बैंक मोड़ पूरे वार्ड को पानी किसी हाल में मिलेगा और पानी का टंकी बन के रहेगा। और हर गली, हर नाली, हर दरवाजा, हर दुख और हर सुख, अगर ये नहीं करेंगे तो उसका जिम्मेदार शशि महतो होगा। 40 साल से आपने सिर्फ कोशिश किया नहीं। हाँ बोलिए। देखिए, हम आपको वो जाना चाहती है। देखिए, हम आपको बताते हैं कि जब सांसद का फर्स्ट लास्ट चुनाव जो सांसद जी लड़े थे, तो आपको विश्वास नहीं होगा कि पानी के लिए हम रोड पे धरना दिए थे वोट के दिन, जो गलत है, फिर भी हम धरना दिए थे पूरे रोड पे कि भाई हम लोग का क्षेत्र में पानी का समस्या है, एक पानी का टंकी दिया जाए। तो मुझे पूर्ण आश्वासन दिया गया था कि पानी का टंकी जल्द से जल्द बनेगा। और आज नहीं, मैं कई बार नगर निगम में लिख के दे चुका हूँ, वहाँ से कई बार हमारे जो जेई हैं नगर निगम के पानी विभाग के समीर कुमार ने मुझसे कहा है कि आपका टंकी पास है, लेकिन हमको जगह का थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसीलिए हम टंकी नहीं दे रहे हैं। तो हम पूछना चाहते हैं कि जो यहाँ का नेता है, जो यहाँ का जो नेतृत्व करते हैं, वो आज तक क्यों नहीं कर पाए। तो 1 और 1 11 होकर के अब आप लोग इस समस्या का समाधान करें। पूरे क्षेत्र का विकास होगा, हर नली गली, रोड, दुख सुख, मरनी जीनी, एक एक आदमी का, एक एक व्यक्ति का जिम्मेदार शशि महतो रहेगा। मेरे क्षेत्र में सबसे बड़ा समस्या पानी का है, दूसरा समस्या नाली का है, रोड नहीं है। नाली की स्थिति तो आपके यहाँ काफी जर्जर है, हम लोग क्षेत्र घूमते देख चुके हैं। आप देख चुके होंगे, नहीं हर जगह आप देखेंगे ना, पानी का पाइप फटा हुआ है, तो कहीं कुछ है। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, दूर दूर तक लोग डब्बा लेकर के, बोतल का पानी जो महंगा है। ऊपर से सुन लीजिए, एक बात और समझा देते हैं कि अगर बोतल का पानी ले रहे तो उससे ये नहीं सोचिए कि नगर निगम के टैक्स से आप बच जाइएगा। जितना आप टैक्स नहीं दीजिएगा, उसका चक्रवृद्धि ब्याज नगर निगम आपसे लेगा और किसी हाल में लेगा। आपको पानी मिले ना मिले, उससे नगर निगम को मतलब नहीं है, मतलब है कि टैक्स कैसे मिले। तो नगर निगम में बहुत भ्रष्टाचार है, क्या भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आप लोग कदम उठाएंगे? देखिए, हम ये नहीं कहते कि हम पूरा जिला को साफ सुथरा कर देंगे, लेकिन हम अपने वार्ड को, हम लोग दोनों भाई मिल के अपने वार्ड को जितना हो सकेगा, पानी, नाली, गली, रोड, हर चीज पे, बिजली, हर चीज पे आवाज उठाएंगे। और हर क्षेत्र में आज सरकार हमारे हेमंत सोरेन जी का है, सरकार में हम लोग दोनों भाई हैं, पूरे जोर लगा देंगे, चाहे मथुरा बाबू हो, चाहे किन्हीं से भी लेना रहे, किसी से भी मदद लेना रहे। बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही है, जनता भी इसी उम्मीद के साथ इंतजार में है। बहुत बहुत धन्यवाद। वार्ड के बेरोजगारों के लिए क्या करेंगे? देखिए, मेरा सोच है
कि नगर निगम में आए दिन बहाली निकलते रहता है, लेकिन बहुत बड़ा कुछ नहीं कर सकते। नगर निगम में बहाली निकलता है युवाओं के लिए, मुंशी का, ड्राइवर का, सुपरवाइजर का, कंप्यूटर ऑपरेटर का प्राइवेट से, और छोटी छोटी कंपनियां में जो लोग काम करते हैं मुंशी मैनेजर का। हम लोग पूर्ण प्रयास करेंगे कि हर युवा को काम मिले और रोजगार मिले, कि उससे उसको जोड़ सके। और भी बता दे रहे हैं आपको, हम लोग चाहते हैं कि कम से कम 10-20 युवा जो काम करने के योग्य हैं उसका लाइसेंस बनवा दिया जाए, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए उस पर विचार हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि कोलवरी में जैसे बड़ा बड़ा जो कंपनी है, जो जिससे हम लोग हाथ गोड़ जोड़ करके भी अगर 2-4-10 को आउटसोर्सिंग कंपनी में भी अगर 2-4-10 को 20 को, जैसे इंदू है, इंदू कंपनी है, आपका डेको है, सद्भाव है, चाहे जितना भी है जो भी है, हम उन लोग कोशिश करेंगे कि हम मनोज कुमार महतो जो इंदू कंपनी चलाते हैं, हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे जीतने के बाद कि हमारा 2-4 आदमी को कम से कम आप रखिए, जिससे कि हमारा क्षेत्र का जो युवा बेरोजगार है उसको रोजगार मिल सके। और हर क्षेत्र में जहाँ भी जिसका भी पैर पकड़ना पड़ेगा, हम पैर पकड़ने के लिए तैयार है, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे डोको का मालिक हो, चाहे सद्भाव का मालिक हो, चाहे आपका श्री राम सेल्स में नंदू बाबू हो, चाहे किसी का भी कंपनी, हम लोग हाथ गोड़ पकड़ करके किसी तरह करके 2-4 हर कंपनी में चाहेंगे कि युवा को हम लोग रोजगार दें। शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में क्या कहना? शिक्षा का और स्वास्थ्य के बारे में हम आपको बता देते हैं कि मेरे क्षेत्र में एक हॉस्पिटल है सरकारी विभाग का, उसका नाम है लक्ष्मी नारायण। अभी उसमें बच्चा वार्ड है अभी, और थोड़ा बहुत इलाज होता है, और उसको कोशिश करेंगे उसको और बेहतर बनाएं और बढ़िया करें। शिक्षा के लेकर के हम आपको बता दे रहे हैं कि मेरा एक ही सपना है कि जो बच्चा मैट्रिक, इंटर, 8, 9, 10 कर रहा है उसको कंप्यूटर का एक लैपटॉप या कंप्यूटर देने का हम लोग काम करेंगे। जो पढ़ने में फर्स्ट डिवीज़न जो मैट्रिक में करेगा उसको, जो अपने एरिया से फर्स्ट डिवीज़न करेगा और उसका लगेगा कि हमको 85 से ऊपर एवब नंबर है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको कहीं हम लोग चंदा कहीं नहीं कराना पड़ जाए, कहीं किसी मांग के कहीं देना पड़े, उसको किताब और भी बता दे रहा हूँ, लैपटॉप तो देंगे ही, लेकिन जो बच्चा पढ़ना चाहता है मेरे क्षेत्र में, मेरे वार्ड में, अगर उस पढ़ने योग्य नहीं होगा, अगर पढ़ने मतलब उसके घर में पैसा देने योग्य नहीं होंगे, आर्थिक अगर सहयोग नहीं, कमजोरी होगा, तो हम लोग दोनों भाई मिल करके उसको आर्थिक मदद करेंगे। पैसा नहीं देंगे, किताब कॉपी देंगे, उसकी स्कूल में एडमिशन कराएंगे कि वो बच्चा आगे बढ़े। हम ये नहीं करेंगे हम किसी को धन दे देंगे, हम धन नहीं देंगे किसी को। अगर कोई डेट करेगा तो हम लोग आज इस आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहते हैं, हम ऐसे भी करते हैं कि पानी, लकड़ी, राशन हमेशा मुहैया कराते हैं। कोई मेरे क्षेत्र में आप पूछ सकते हैं कि शशि महतो करता है कि नहीं करता है, कोई भी विद्युत सौदागरी जितना हम धन नहीं दे सकते। देखिए मेरे पास धन नहीं है, लेकिन हाँ हम मान चांग करके आपको ला के देंगे, जितना हो सके अपने करेंगे। नहीं तो कोई बड़े बड़े भाई लोग हमारे हैं, हमारे चंदन भी हैं, ये लोग हैं, बड़े बड़े लोग जो भी हैं, हमारे भैया हैं यहाँ पर बैठे हुए, आपके सुधीर भैया, ये हम लोग मिल करके छोटा छोटा जो चीज़ होता है उसमें मदद करें। किसी का बेटी का शादी है, हम उन्हें बोल रहे हैं कि हम पैसा दे दें, लेकिन हो सकता है थोड़ा राशन ही मुहैया करा दें, थोड़ा सा पंडाल का ही कप पैसा दे दे, पंडाल वाला को ही दे दे, छोटा छोटा जो भी होगा। हम लोग अपने क्षेत्र में एक पार्षद को, जो हर आदमी चाहता है ना कि पार्षद कोई नहीं चाहता है कि ऐसा हो, पार्षद चाहिए कि मेरे घर जैसा हो। शशि जी, और इसीलिए नारा दिए थे हम कि हर घर मेरा घर। शशि जी, एक नारा था कि हर घर मेरा घर। शशि जी, एक और क्वेश्चन है कि वार्ड नंबर 32 की जनता फाइनली ये मान ले कि आप राजीव रंजन जी को समर्थन दे चुके हैं अपना। हम 110% कह दिए। देखिए सुन लीजिए, हम जब कुछ करते हैं तो एकदम अंतिम सांस तक करते हैं, और जब नहीं करते तो नहीं करते। अगर हमको कह दिए हैं कि आपको पार्षद बनाना है हमको और काम करना है साथ में मिल करके, इसमें कोई रोकने वाला नहीं है, ना रुकने वाला है, ना हमको बेचा जा सकता है। जिसके साथ भी रहे हैं कोई माई का लाल नहीं कर सकता है पूरे वार्ड में कि शशि 1 रुपये एक कप चाय पीने के लिए जाओ। चाहे वो मैया योजना पर काम करने के बाद जब बारी आया था तो 600 मैया योजना बनाए, आयुष्मान कार्ड 600-700 बनाए हैं, ई श्रम कार्ड बनाए हैं, वृद्धा पेंशन 250 बनाए हैं, हर नल्ली एक पुल बनवाए हैं जीत करके विधायक जी से, एक रोड बनवाए हैं। जितना मेरे सोच का, अब हमारे क्षेत्र में जब चापाकल खराब हुआ, नगर निगम से करा सके तो करा सके, नहीं तो अपने पैसा से बनवाया है चापाकल। आप पूरे क्षेत्र में जानकारी ले सकते हैं। अगर एक आदमी कहा देगा कि शशि झूठ बोल रहा है तो उसका चप्पल अपने सर पर उठा के पूरे वार्ड घूमेंगे। हम आम जनता को एक ही चीज कहें कि आपका बेटा शशि है। अगर आपके 2 बेटा है तो तीसरा बेटा शशि, अगर 1 बेटा है तो दूसरा बेटा शशि है।
और उनके कंधे से कंधा, हर युवा का कंधे से कंधा मिला करके, और हर बुजुर्ग का घर में कोई दुख सुख होगा उसका जिम्मेदार शशि महतो होगा। जिंदाबाद 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 भैया जिंदाबाद 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 भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।